गया के एक झरने में नहाने गई 6 बच्चियां पानी की धार में फंस गई। अचानक आए पानी की वजह से यहां हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें बचाया। गया के लंगुराही पहाड़ के झरने में बच्चे बेफिक्र होकर नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन झरने में अचानक पानी आ गया और इसके बाद हाहाकार मच गया। 6 बच्चियां झरने के तेज प्रवाह में बह गईं। बच्चियों को बहता देख ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और झरने में कूद गए। राहत की बात यह है कि सैलाब में फंसी सभी बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि चट्टान से टकराने की वजह से एक बच्ची जख्मी हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को बड़ी संख्या में लोग झरने में नहाने गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब झरने में इतना पानी आ गया। घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद लंगुराही जलप्रपात में पर्यटकों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मानसून के दौरान लोगों को जलप्रपात और नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। उधर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बेकाबू हो चुकी है। इसका जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल डैम को खोलना पड़ा है। गेट खुलने के बाद प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदियों के साथ डैम भी बेकाबू हो रहे हैं। चिनाब नदी का जलस्तर जब खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा तो सलाल डैम के कई गेट एक साथ खोल दिए गए। ये उफान उसी सलाल डैम का है जिसमें जरूरत से ज्यादा पानी भर चुका है और अब उसे रास्ता दिया जा रहा है। सलाल डैम के गेट इसलिए खोलने पड़े ताकि बारिश से बढ़ रहे खतरे को कम किया जा सके। बताया भी जा रहा है कि इससे निचले इलाकों में बाढ़ का जोखिम कम किया जा सकता है। हालांकि सलाल डैम में जल भंडारण की क्षमता सीमित है, इसलिए इसमें तभी उफान आता है जब मूसलाधार बारिश होती है और डैम को खोला जाता है। सलाल डैम में भारी मात्रा में सील्ट जमा है। यही वजह है कि बारिश होते ही इसका जलस्तर बढ़ जाता है और इसके गेट खोलने पड़ते हैं। इस डैम में चिनाब नदी से पानी आता है। इस डैम से 690 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। आधे हिंदुस्तान में बारिश का कोहराम है। इस हाहाकार के बीच कुछ लोग ऐसी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं जो हैरान करने वाली है। कुछ लोग सैलाब को चुनौती दे रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजस्थान के सिरोही से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के मौसम में नदियां उफान पर है, लेकिन कुछ लोगों को इतनी जल्दी है कि वो सैलाब से पंगा ले रहे हैं। राजस्थान के सिरोही से आया ये वीडियो कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रहा है। नाले में पानी भरा था, उसे पार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बावजूद एक कार ड्राइवर ने हिमाकत की और कार को नाले में उतार दिया। फिर क्या था, नाले में इतना पानी था कि उसकी कार बहने लगी। जब आफत सिर पर आई तो ड्राइवर को होश आया। अपनी जान बचाने के लिए वो कार की छत पर चढ़ गया। जब आसपास के लोगों की उस पर नजर पड़ी तो आनन फानन में उसे बचाने का काम शुरू किया गया। लोगों ने नाले में रस्सी फेंकी, जिसके सहारे उसे सैलाब की जद से बाहर निकाला गया। ये घटना सिरोही के बावली गांव की है, जहां कार चालक अपनी स्विफ्ट कार के साथ नाले में उतर गया और मुसीबत में फंस गया। उत्तराखंड में जगह जगह प्रलय जैसे हालात हैं। बादल फटने के बाद नदियों में उफान है। उत्तरकाशी के मोरी में एक युवक ने कुदरत से टकराने की कोशिश की और फंस गया। ये कुदरत को आंख दिखाने की सजा है। ये सैलाब से टकराने का नतीजा है। एक युवक अपनी कार की छत पर फंसा है और चारों तरफ उफनती धारा है। ऐसी धारा जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उत्तरकाशी के मोरी में एक युवक ने जानबूझकर अपनी कार नदी में उतार दी। उसके बाद नदी के वेग में ही फंस गया। रुपिन नदी में फंसे इस युवक को आसपास के लोगों ने किसी तरह बचा लिया। उत्तरकाशी के पुरोला से आई इस तस्वीर को देखिए। लोगों के मकान और दुकान में पानी भर चुका है। नदियों से पानी निकलने का रास्ता नहीं है। अब लोग खुद घर का पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। ये स्टेडियम रोड का हाल है, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी स्टेडियम रोड लबालब नदी में
नदी का रूप ले रखा है। तो इसलिए ऐसा है कि सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास का ध्यान रखें। उत्तराखंड के लिए मॉनसून दोहरी मुसीबत लेकर आता है। यहां बारिश की वजह से नदियों का पानी लोगों के घरों में दाखिल होता है और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर मलबे का अंबार लग जाता है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता किशोर रावत की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 3 जुलाई तक आसमान से राहत नहीं मिलने वाली है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत डबल हो गई है। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर। तो गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रहा है। इसके अलावा अलकनंदा भी नदी उफान पर है। ये सामने सौंग नदी है और ये काफ़ी इस वक्त अगर इसकी बात करें तो इसके जल स्तर में काफ़ी प्रवाह है और ये काफ़ी बड़ा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी का जो प्रवाह है वो अब काफ़ी डरावने वाला है। जमीन खिसकने की वजह से सड़कों पर जगह जगह मलबा जमा है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्रशासन की कोशिश है कि सड़कों पर जमा मलबे को हटाया जा सके ताकि यातायात बहाल हो। तो पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर सड़कें बाधित है, लैंडस्लाइड हुए हैं और उनको खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम देहरादून के मालदेवता वाले क्षेत्र में हैं। यहाँ से आगे सौंग नदी डैम बनाया जा रहा है और इस वक्त तमाम जो रास्ते हैं वो बंद है और उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हर ओर बारिश ने तबाही मचा रखी है। इसी तरह हरिद्वार गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ऐसे वक्त जल स्तर खतरे की लाइन से नीचे है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस वक्त अभी गंगा का जल स्तर चेतावनी लेवल से काफ़ी नीचे आया हुआ है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो मैदानी क्षेत्रों में लोगों को समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है और लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जो समीपवर्ती गांव और क्षेत्र हैं उनसे लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जहां तक हरिद्वार के यात्रियों की बात करें तो गंगा के घाटों पर जो लोग यात्री स्नान करते हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने कल रात से गंगा के जल स्तर को कम कर दिया है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरी पुलिस और एनडीआरएफ और सभी प्रशासन से जुड़ी हुई संस्थाएं तैनात है। लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान उत्तर प्रदेश तक लगातार चल रहा है। तो पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह से बाढ़ बारिश की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ का पानी सड़कों पर उतर आया है। कोटद्वार में पानी की मनमानी के बाद हालात कितने बदतर हो गए हैं, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ में डूबी सड़कें, पानी की तेज धार को पार करने की कोशिश करती गाड़ियां और बाइक और जान जोखिम में डालकर नदियां पार करते लोग। कोटद्वार में आसमानी आफत ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कोटद्वार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोटद्वार से नजीबाबाद को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 534 बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ जाफराबाद के पास बनी एक पुलिया तेज बहाव में बह गई, जिससे कोटद्वार का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। और पुलिया टूटने के बाद यहाँ कैसे हालात हैं आप खुद ही देख लीजिए। लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। कई बसें और गाड़ियां सैलाब में फंसी हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर के पीछे कार को बांधकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं, तो कहीं कार को ट्रैक्टर पर चढ़ाकर पुलिया पार की जा रही है। बाइक पानी में डूबी है और बाइक सवार कई फीट भरे पानी में बाइक को धकेलते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब से निकलने की कोशिश में है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारी बारिश के बाद यहाँ आवाजाही कितनी जोखिम भरी और जानलेवा हो गई है। बाढ़ और बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ का पानी सड़कों पर उतर आया। कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल की सड़कों पर फ्लैश फ्लड का कोहराम मचा है। कई जगह बादल फटे हैं, जिसका पानी रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है। धर्मशाला की सड़कों पर कुदरत का कोहराम मचा है। सड़क, नदी, नालों और नदियों में उफान है। पानी का वेग ऐसा है कि जो कुछ सामने आ रहा है पानी में समा रहा है। हिमाचल के कांगड़ा से कुल्लू तक कोहराम मचा है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के कई जिलों के स्कूल बंद है। शिमला के रामपुर में बादल से हाहाकार मचा है।
यहाँ सिक्कासरी नाला में बादल फटा और अपने साथ घर और कई जानवर बहा ले गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें, पुल और घरों को नुकसान पहुंचा है। पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही बादल फटने से मची है, जिसमें अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। कांगड़ा और कुल्लू में फ्लैश फ्लड की वजह से 7 लोगों की जान गई है। प्रतापगढ़ के अरनोद के चुपना गांव में सड़कों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है और ऊपर से बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। प्रतापगढ़ के चुपना गांव में सड़कों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ ने आम लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। बारिश के मौसम में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। कीचड़ भरी सड़कों के कारण बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। गांव में ना तो नाले की व्यवस्था है और ना ही सड़क की मरम्मत की जा रही है, जिससे कई बार हादसे होने की आशंका बनी रहती है। कोई सुनवाई नहीं की, पंचायत पर जाते हैं, बीडी साहब पे जाते हैं तो कि ये तो लेप्स हो गया, बाजार अपनी आएगा, फिर बाद में फिर सर्वे होगा आएगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार सड़कों की मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल ये कि आखिर कब तक लोगों की इस परेशानी का समाधान हो पाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से इरफान खान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के भट्टाकुफर इलाके में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। यहां एक 5 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखिए रिपोर्ट। और ये तस्वीरें भट्टाकुफर इलाके की उसी इमारत की है जो अचानक भरभरा कर गिर गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी बारिश के कारण जमीन में कटाव हुआ, जिसके चलते ये 5 मंजिला इमारत पलक झपकते ही ढह गई। जैसे ही ये 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, इमारत का मलबा दूर दूर तक फैल गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने पहले ही एहतियातन इमारत को खाली करा लिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 4 लेन निर्माण के कारण मकानों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन इलाके में अभी भी कई मकानों पर खतरा बना हुआ है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। तो मॉनसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है और थोड़ी देर की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों के और दावों की पोल कर रख दी। देखिए रिपोर्ट। और भारी बारिश के बाद अलीगढ़ की सड़कें लबालब हो गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद अलीगढ़ के कई इलाकों में पानी भर गया। रामघाट रोड, मैरिस रोड समेत शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी दिखाई दिया। इसकी वजह से लोगों को इधर उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झमाझम बारिश के बाद कई सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार दिखाई दी, तो कई इलाकों में वाहन रेंगते हुए भी नजर आए। अलीगढ़ के बाजार भी इस आसमानी आफत की वजह से बेहाल दिखे। बारिश का पानी दुकानों में घुस गया। बाजार में जहां तक देखो पानी ही पानी दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हो गए कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने ऐसा मौसम बदला कि सिरोही में दिन में ही अंधेरा छा गया। ऐसे में माउंट आबू मानो कश्मीर सा नजर आने लगा। बदलते मौसम की तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। सिरोही जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है।
सिरोही जिले में कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश से सड़कें ओवरफ्लो हो चुकी हैं। बरसाती नाले और नदियां दोनों उफान पर हैं। वहीं माउंट आबू में बारिश के साथ बादलों ने डेरा डाल दिया, जिससे माउंट आबू कश्मीर सा दिखने लगा। जगह जगह सुंदर झरने, सड़कों पर भरा लबालब पानी। माउंट आबू का मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। माउंट आबू में पिछले कई दिनों में 10 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। माउंट आबू में धुंध के कारण वाहनों को लाइट जला करके चलना पड़ रहा है। बारिश के दिन कई जगहों पर पानी भर गया और दिन में ही अंधेरा सा छा गया। माउंट आबू की नकी लेक में पानी की आवक से स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल है और पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सिरोही से कोमल यादव की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद लोग परेशान दिखाई दिए। भारी बारिश और तेज आंधी की वजह से दिल्ली के शेख सराय फेज 2 में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक विशाल पेड़ उखड़कर सड़क पर खड़ी एक कार पर गिर गया, जिसके बाद कार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई और सड़क पर जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और राजधानी दिल्ली में बारिश और आंधी के बाद हुए हादसों की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पेड़ के गिरने के बाद सड़क पर खड़ी कार मलबे में तब्दील दिखाई दी। घटना दक्षिण दिल्ली के शेख सराय फेज 2 इलाके में हुई, जहां शहीद भगत सिंह कॉलेज के सामने एक विशाल पेड़ अचानक उखड़कर सड़क पर खड़ी एक कार पर जा गिरा, जिसके बाद कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा तेज हवाओं या पेड़ों की जड़ें कमजोर होने की वजह से हुआ। बीच सड़क पर कार पर पेड़ गिरने के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने पर दिल्ली प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने का काम शुरू किया और क्रेन की मदद से काफी देर की मशक्कत के बाद रास्ते से पेड़ को हटाया गया और सड़क पर यातायात बहाल किया गया। तो पहाड़ से लेकर पठार तक कुदरत का कोहराम जारी है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। ताजा हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने झारखंड के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची की यह तस्वीर बता रही है कि पानी का वेग शहरों के अंदर समा रहा है। लोगों के घरों के अंदर और बाहर सैलाब का कब्जा है। नई और आधुनिक सरकारी इमारतें पानी में डूब रही हैं। रांची के आसपास की नदियों में उफान है। पुल पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। सड़कों का भी वही हाल है। हर तरफ जल जमाव नजर आ रहा है और इसी मुसीबत से होकर लोग रोजमर्रा के काम में लगे हैं। पठारी इलाका होने की वजह से झारखंड में ज्यादातर हादसे आसमानी बिजली गिरने से होती है। लिहाजा प्रशासन ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। झारखंड में 3 जुलाई तक यूं बारिश के आसार हैं, जिसकी वजह से दर्जन भर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जुलाई तक पूरे राज्य में वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी है। उधर ओडिशा में भी आसमानी आफत लोगों की परेशानी बढ़ाने को तैयार है। बालासोर और मयूरभंज में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई नदियां उफान पर हैं, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और हजारों लोग आसमानी आफत से प्रभावित हैं। और इसकी वजह भारी बारिश के बाद ओडिशा की नदियों में उफान है। बालासोर में सुवर्ण रेखा और बुधबलंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। राजघाट में सुवर्ण रेखा नदी 8.41 मीटर पर है, जो 10.36 मीटर के खतरे के निशान से कुछ ही कम है। वहीं गोविंदपुर में बुधबलंगा नदी 6.94 मीटर पर बह रही है। वहीं भोगराई और बलियापाल जैसे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ओडिशा सरकार ने बालासोर जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। कलेक्टर को निचले इलाकों से लोगों को तुरंत निकालने और राहत अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं और इसमें कई राहत बचाव टीमों को लगाया गया है। बालासोर में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। सरकार और प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है।
मध्य प्रदेश से अजब गजब कारनामों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हमेशा बन जाती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर से सामने आई है जब रेलवे ट्रैक को वहां के लोगों ने हाईवे बना डाला। देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसी तस्वीर आपने पहले शायद ही देखी हो सकता है आपको आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन ये सच्ची और असली तस्वीर है। वाकई यहाँ रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय बाइक दौड़ रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर से सामने आई है, जहाँ रेलवे ट्रैक वाली पटरी को लोगों ने हाईवे बना डाला। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल हमारे मन में भी है। आखिर लोगों ने रेलवे ट्रैक पर मोटरसाइकिल क्यों दौड़ा दी? तो जानिए आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे आदिवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसी वजह से श्योपुर माधोपुर हाईवे में सलापुरा पुलिया पर लंबा जाम लग गया। लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी तो लोगों ने ये वैकल्पिक रास्ता अपनाया जो किसी खतरे से कम नहीं। उधर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। यहां मरीजों को दिया जाने वाला खाना, दूध, फल अस्पताल स्टाफ ही डकार जा रहा है। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मरीजों को दिया जाने वाला दूध वार्ड बॉय पी जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार हर मरीज पर रोजाना 78 रुपए की डाइट का बजट देती है, लेकिन एनडीटीवी की पड़ताल में सामने आया कि ये खाना मरीजों के पेट तक पहुंच ही नहीं रहा है। एनडीटीवी की टीम ने अस्पताल के अंदर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की तो स्टाफ ने कैमरा बंद करने का दबाव बनाया। जो दूध मरीजों को मिलना चाहिए था वो दूध जो है यहाँ के स्टाफ के द्वारा पिया जा रहा है, यानी मरीजों के हक है वो यहाँ पर मारा जाता है। मामले को लेकर जब यहाँ पर एनडीटीवी की टीम पहुँचती है तो उन्हें यहाँ पर जो है सबसे पहले रोकने का काम किया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे सीनियर से जो है परमिशन लेकर आइए। जैसे राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जब मरीजों के हक का खाना तक सुरक्षित नहीं, तो सवाल उठता है कि बजट आखिर जा कहां रहा है, कौन खा रहा है मरीजों का निवाला। उम्मीद है कि सरकार एक्शन लेगी और सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएगी। चलिए अब बात करते हैं कानपुर में क्रिकेट मैच के दौरान भारी हंगामे की। दरअसल क्रिकेट मैच के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी के एमएलसी अरुण पाठक और आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो हो गई और पूरा माहौल गर्म हो गया। आखिर क्यों हुई ये बहस, इस रिपोर्ट में जानिए। क्या डील किया, क्या डील किया, दुरुस्त मत करिए मैम, क्या डील किया, तो जवाब देने की स्थिति नहीं आपकी, ये मत करिएगा दोबारा। विधायक जी का डील, डील और डील शब्द का रट्टा और पूरा माहौल हो गया खट्टा। तीखी बहसबाजी का ये वीडियो कानपुर का है। एक तरफ बीजेपी विधायक अरुण पाठक अपने लाभ लश्कर के साथ है तो दूसरी तरफ कानपुर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा है। दरअसल क्रिकेट मैच के दौरान विधायक जी अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों को हथियार के साथ जाने से पुलिस ने रोक दिया। इसी बात को लेकर विधायक जी पुलिस वालों से भिड़ गए। बहस के दौरान आईपीएस अफसर अंजलि सिंह कूद पड़ी और उनके जुबान से निकला, मैं डील करती हूँ। बस विधायक जी के जुबान पर डील शब्द अटक गया और फिर जो हुआ वो आपके सामने। चलिए अब आगे बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पहलगाम हमले के बाद यात्रा के लिए सुरक्षा के मद्देनजर तैयारी पुख्ता की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ की निगरानी बढ़ा दी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर सीआरपीएफ की टीम, भारी सुरक्षा, कड़ी निगरानी, बड़ी तैयारी, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस का पुख्ता इंतजाम। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उसकी तैयारी साफ साफ दिख रही है। ये वीडियो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां तीर्थ यात्रियों के जत्थे का ट्रायल रन आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सीआरपीएफ की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रद्धालुओं के आने जाने का मेन रास्ता है, इस पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है।
संवेदनशील इलाकों जैसे उधमपुर सेक्टर पर सुरक्षा बढ़ाते हुए हाईवे पर पेट्रोलिंग को मजबूत किया गया है। इसके अलावा 9 डॉग स्क्वाड यूनिट को भी निगरानी में लगाया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के पहले जत्थे को 2 जुलाई को जम्मू के आधार शिविर से रवाना किया जाएगा। तो ट्रेंडिंग न्यूज में यहां रुकते हैं छोटे